हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में शरद जोशी द्वारा लिखित पाठ तुम कब जाओगे अतिथि का भाग 2। आज के पाठ को आगे पढ़ने से पूर्व एक बार हम पिछले भाग में हमने क्या क्या पढ़ा था इसका पुनरावलोकन करते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि भाग 1 में सबसे पहले हमने देखा था शरद जोशी का परिचय। शरद जोशी हिंदी साहित्य के जाने माने रचनाकार जिन्होंने हिंदी व्यंग्य साहित्य को प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा लिखा गया पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, इसका अध्ययन हम कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि अतिथि देवो भव यह हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही अच्छी परंपरा है, जिसे हम सदियों से निभाते आ रहे हैं। परंतु वर्तमान समय में हमारी यह परंपरा निभाने में कुछ परेशानियां हो रही है और इस परंपरा में कुछ बदलाव भी आए हैं। वो बदलाव क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, यही बात इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें समझाने की कोशिश की है। हमने देखा कि अतिथि लेखक के घर आए 4 दिन हो गए हैं, उनके आगमन का ये 4था दिन है और चौथे दिन के वर्णन लेखक ने इस प्रकार से किया है कि 4 दिन हुए हैं और अभी भी अतिथि उनके घर से जाने का नाम नहीं ले रहा है और उसके 4 दिनों तक रुकने से लेखक एवं उनकी पत्नी को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ लेखक ने उसके आगमन के अतिथि के आगमन के पहले दिन का वर्णन भी बड़े ही रोचक और सजीवता से किया है कि जैसे तुम आए और मैंने तुम्हें देखा तो अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया, यानी कि एक अनजाने अतिरिक्त खर्चे के डर से लेखक भयभीत हो गए। फिर भी अतिथि देवो भव इस परंपरा को मानते हुए दोनों पति पत्नी ने उस अतिथि का आदर सत्कार किया। रात में उनके खाने को उच्च वर्ग के डिनर में बदला, साथ ही साथ उनका अच्छा आदर सत्कार किया, यही सोचकर कि दूसरे दिन अतिथि एक आदरातिथ्य की एक खूबसूरत याद लेकर यहाँ से लौट जाएंगे। आज के इस भाग में हम देखते हैं क्या अतिथि दूसरे दिन लेखक के घर से चले गए या नहीं। लेखक और उसकी पत्नी को लगा पहले दिन इतना अच्छा आदर सत्कार करने के बाद दूसरे दिन अतिथि मेहमान नवाजी की छाप लेकर, एक प्रभाव लेकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन भी अतिथि अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही रहे। वह जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी कोई हरकत से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह आज यहाँ से जाएंगे। लेखक कहते हैं कि हम पहले ही दिन तुम्हें स्वागत सत्कार के उच्च बिंदु पर ले जा चुके थे, अर्थात उन्होंने रात में ही उनके खाने में बढ़िया बढ़िया सा भोजन तैयार किया था। अब इतने ऊंचे बिंदु पर हमने तुम्हारे सत्कार को लेकर गए, अब वहां से नीचे लाना भी तो संभव नहीं था। फिर भी अतिथि देवो भव इस परंपरा के चलते अतिथि के सत्कार में दूसरे दिन दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। कई उच्च वर्गों में लंच एक महत्वपूर्ण भोजन के रूप में माना जाता है, जहां अच्छा खासा भोजन तैयार किया जाता है और खाया भी जाता है। तो लेखक और उसकी पत्नी ने भी उनके लिए एक अच्छा खासा लंच तैयार किया। यहाँ तक कि रात्रि को उन्हें सिनेमा भी दिखाने लेकर गए। अब लेखक कहते हैं कि अब इसके आगे हम तुम्हारे सत्कार में और कुछ नहीं कर सकते। इतना सत्कार तो हमने इसके पहले किसी और का कभी नहीं किया है। हे अतिथि, अब तुम्हारे भावभीनी विदाई का, अर्थात बहुत ही भावुकता से कि वो कहे कि हे मेजबान, कि आपकी आतिथ्य को देखकर मैं बिल्कुल भावुक हो गया हूँ
और इस तरीके से इसी भावना को लेकर वह भीगा क्षण जहाँ तुम्हें यहाँ से जाते हुए दुख होना चाहिए और तुम जा रहे हो ये देखकर हमें भी दुख होना चाहिए, ऐसा वह भीगा क्षण, भावुक क्षण अब आ जाना चाहिए जहाँ हम दोनों तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। तुम्हें बार बार रुकने का आग्रह करेंगे परंतु तुम हमारे आग्रह को स्वीकार न करते हुए अच्छे अतिथि की तरह यहाँ से चले जाओगे। इस प्रकार की बात लेखक अपने आप से कर रहा है। देखते ही देखते अतिथि के आगमन का दूसरा दिन भी खत्म हुआ और जैसे ही तीसरे दिन उठने के बाद सुबह तुमने कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, और तुम्हारी ये बात सुनकर यह आघात मेरे लिए अप्रत्याशित था। आघात यानी जो बात कही है उसकी चोट, अप्रत्याशित यानी कि इसका ऐसा कुछ तुम बोलोगे इसका मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था। और जो बात तुमने कही कि धोबी को कपड़े देना है, इसकी चोट मार्मिक थी। मार्मिक अर्थात सीधे दिल को चुभने वाली थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम्हारे सामीप्य की, तुम्हारी निकटता की बेला यानी यहाँ समय एकाएक रबर की तरह खींच रही है। यानी कि तुम एक दिन के लिए आए थे ऐसा सोचा था हमने, लेकिन आज तीसरा दिन आया कि तुम अभी भी मेरे घर पर टिके हुए हो। जैसे रबर को खींचने से वो और भी ज़्यादा बड़ा होता है, उसी प्रकार तुम्हारा मेरे घर रहने का एक एक दिन बढ़ता ही जा रहा है। और तुम्हारा आतिथ्य करते करते मैं और मेरी पत्नी काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और इन सब को देखने के बाद मुझे पहली बार लगा, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव जो गलतियां कर करके सीखता है और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है जो सिर्फ गलतियां करता है। लेखक कहते हैं अतिथि से कि तुम्हारे लॉन्ड्री के कपड़ों की बात सुनकर मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई और मुझे कुछ याद आया। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर दी थी, अर्थात मैंने उनके साथ विवाह कर गृहस्थी बसा ली थी। लेकिन आज जब वही आंखें बड़ी बड़ी होती हैं तो इस आशंका से कि पता नहीं ये अतिथि और कितने दिन ठहरेगा। अक्सर पति पत्नी मेहमानों के सामने आंखों से बातें करते हैं और अच्छे दंपति एक दूसरे की बात इशारे समझ ही लेते हैं। तो लेखक भी समझ गया कि उसकी पत्नी की बड़ी बड़ी आंखें उनसे क्या कह रही हैं, यानी कि ये अतिथि अभी और कितने दिन हमारे यहाँ ठहरेगा। यह सोचकर तो मेरा मन भी और भी घबराने लगता है। अब लेखक कहते हैं कि तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली हंसी भी बंद हो गई। ठहाके के अर्थात हंसी के गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं देते। इन दिनों में हम दोनों ने सभी विषयों पर बातचीत भी कर ली। अब तो बात करने के सारे विषय भी खत्म हो गए और अब मैं एक कोने में बैठकर उपन्यास पढ़ता हूँ। शनि शनि अर्थात धीरे धीरे अब तुम्हारा साथ बोरियत में बदल रहा है और तुम्हारे प्रति हमारी भावनाओं ने गालियों का स्वरूप ग्रहण कर लिया है, पर तुम हो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। जाने किस अदृश्य गोंद से तुम यहाँ चिपके हुए हो, यह मैं सब परिवार समझ नहीं पा रहा हूँ। अर्थात मैं और मेरी पत्नी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें यहाँ पर रोक के रखी है। आज के इस भाग में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा, उस पर आधारित प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न 1, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। प्रश्न 2, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। प्रश्न 3, लेखक अतिथि को
कैसे विदाई देना चाहता था। प्रश्न 4, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। इस कथन को अपने शब्दों में समझाइए। प्रश्न 5, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इन सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आगे का पाठ हम अगले भाग में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।